नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। एक तरफ पाकिस्तान के एयरबेस बर्बाद हो गए हैं, सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी एयरबेस की बदहाली के साथ ही वहां की कंगाली भी अब दुनिया के सामने है। दुनिया भर में कटोरा लेकर भटकने पर पाकिस्तान को कुछ भीख मिल जाती है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल जनता की हालात सुधारने के लिए नहीं करता। वो भीख में मिले पैसों का इस्तेमाल भारत के लिए हथियार खरीदने के लिए करता है। इस बार भी पाकिस्तान कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। पाकिस्तान अपने देश के लोगों को हथियार खिलाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर आलम शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी बचाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लगातार खुश करने में जुटे हैं। उन्हें लगता है कि मुनीर खुश रहेगा तो उसकी कुर्सी बची रहेगी। पहले तो भारत के हाथों मिली हार के बावजूद मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। अब मुनीर के ही इशारों पर रक्षा बजट में 18% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया, वो भी IMF से मिले भीख के पैसे से। पाकिस्तान के इस कदम का असर सीधे सीधे पाकिस्तान के पेट पर पड़ने वाला है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के दिमागियापन पर पाकिस्तान के लोग माथा पीट रहे हैं। अपनी रक्षा बजट 1/4 बढ़ाना चाह रहा है पाकिस्तान अभी 21,15,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है। बावजूद इसके वो अपना रक्षा बजट करीब 1/4 बढ़ाना चाहता है ताकि सेना को हथियार के भंडार फिर से मिल सके। 2024-25 में पाकिस्तान का रक्षा बजट 2,10,000 करोड़ रुपए था। 2025-26 के लिए पाकिस्तान इसे 2,50,000 करोड़ करने जा रहा है। रक्षा बजट बढ़ाने के लिए पैसा पाकिस्तान के खजाने में तो है नहीं, इसके लिए पाकिस्तान IMF की आंख में धूल झोंकने जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान के कटोरे में IMF से भीख मिली है। IMF से कर्ज में मिले पैसे को शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज दिया था कि वो अपने लोगों को ठीक ढंग से रोटी खिला सके, लोगों को शिक्षा और बेरोजगारी से दूर ले जा सके, लेकिन कठपुतली शहबाज इन पैसों से अपनी जनता को हथियार खिलाने का प्लान बना रहे हैं। पाकिस्तान भारत से मुकाबले के लिए अपने हथियार भंडार किसी भी कीमत पर भरना चाहता है, फिर चाहे इसके लिए देश की आवाम का पेट क्यों ना काटना पड़े। शहबाज शरीफ ने कर्ज के लिए IMF की हर शर्त को मान लिया है, वो शर्त ऐसी जिसका सीधा असर पाकिस्तान की आवाम पर पड़ेगा। भारत से हारने के बावजूद पाकिस्तान के आसिम मुनीर को प्रमोशन क्यों मिला? ऑपरेशन सिंदूर में पिटे शहबाज शरीफ ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़ा दांव खेला। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर संदेश देने का प्रयास किया कि जंग में पाकिस्तान हीरो साबित हुआ है। देश के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को पदोन्नति मिली, उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया, जिससे वह मोहम्मद अयूब खान के बाद देश के में यह सम्मान पाने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। लेकिन प्रमोशन के समय को ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रमोशन और फील्ड मार्शल जैसे सम्मान आमतौर पर तब दिए जाते हैं जब कोई जनरल युद्ध में अपने देश को जीत दिलाता है, लेकिन मुनीर के मामले में ऐसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश को भारत से बहुत नुकसान हुआ, इसके एयरबेस नष्ट हो गए और भारत की रक्षा प्रणालियों ने इसके ड्रोन और मिसाइलों को बेअसर कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने मुनीर को प्रमोट करने का फैसला क्यों किया। पाकिस्तानी पर्यवेक्षक ने यह भी कहा है कि आने वाली चीज़ों का संकेत हो सकता है। इमरान और मुनीर मिलाएंगे हाथ। यह अलग बात है कि मुनीर अब शहबाज की कुर्सी खींचने की जुगत में है। इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि मुनीर और जेल में बंद इमरान खान के बीच शहबाज शरीफ की तख्ता पलट को लेकर खिचड़ी पक रही है। शहबाज शरीफ तो यह सोचकर खुश हो रहे हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर उन्हें शीशे में उतार दिया है। शहबाज को लग रहा है कि उन्होंने मुनीर के प्रति अपनी वफादारी साबित कर दी है, लेकिन शहबाज या तो पाकिस्तान का इतिहास भूल गए या फिर उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब जब आर्मी चीफ को बेशुमार ताकत मिली है, पाकिस्तान में सरकार का तख्ता पलट ही हुआ है, शहबाज की कुर्सी खींचने के लिए बिसात बिछने लगी है और जिसका सबसे बड़ा मोहरा खुद आसिम मुनीर है। सेना से बात करने को तैयार इमरान, शहबाज को बताया कठपुतली। चर्चा है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच बातचीत कभी भी शुरू हो सकती है। इसके संकेत खुद इमरान खान के बयान से मिलने शुरू हो गए हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को कठपुतली बताया है और सिर्फ सेना से बात करने का और समझौता करने की बात कही है। इमरान खान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कठपुतली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरकार के साथ किसी भी तरह की बातचीत करना बेकार है। इस अवैध फॉर्म 47 स्थापित सरकार ने पहले ही 2 महीने बर्बाद कर दिए हैं। इसका एकमात्र मकसद झूठे अधिकार को बनाए रखना है जिसके पास असल में कोई शक्ति नहीं है। इमरान खान ने कहा कि बातचीत सिर्फ उन लोगों के साथ की जाएगी जो वास्तव में सत्ता में है, यानी सैन्य प्रतिष्ठान, और सिर्फ राष्ट्रीय हित में। मुझे कठिनाई का डर नहीं है क्योंकि मेरे इरादे मजबूत हैं। मुनीर से समझौते का प्लान। इमरान के बयान से इस बात का इशारा माना जा रहा है कि उन्होंने जेल से बाहर आने के लिए मुनीर से समझौते का मन बना लिया है। इमरान का यह बयान शहबाज की कुर्सी पर मंडराते खतरे का भी एक बड़ा इशारा है। आसिम मुनीर पर शहबाज के फैसले को कई लोग बड़ी राजनीतिक चाल की तरह देख रहे थे। लोगों को लगता है कि शहबाज ने यह फैसला इसलिए किया कि मुनीर उनकी सरकार के साथ बने रहे। तो आज हमने आपको पाकिस्तान में आसिम मुनीर और इमरान खान के साथ आने की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रवास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।